दोस्तों, फिलिस्तीन को सपोर्ट करने वाले और फिलिस्तीन को चाहने वालों के लिए ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि इजराइल की सेना ने गाजा और हमास के अंदर कितने टनों टन दोस्तों बारूद बरसाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को मलयामेट कर दिया, मलबे में तब्दील कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब जो खबर निकल कर सामने आ रही है ना, बहुत ही अच्छी खबर है। हर एक मुसलमान को देखनी चाहिए और वो खुश भी हो जाएगा। जो भी फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है, चाहता है, वो इस खबर को देखने के बाद यकीनन दोस्तों खुश हो जाएगा। दोस्तों, खबर ही ऐसी है कि जो हमास के लड़ाके हैं वो अब जमीनों के अंदर से दोस्तों बाहर निकल रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, एनबीटी की ये जो रिपोर्ट आप लोगों के सामने आप देख सकते हैं, इस रिपोर्ट के मुताबिक आप लोगों को ये जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। तफसील से पूरी मालूमात आप लोगों को दूंगा। इसके अलावा मिडिल ईस्ट की और कुछ खबरें भी है, वो भी आप लोगों को बताना चाहूंगा। वीडियो को दोस्तों आखिर तक पूरा जरूर देखिए। पहली बार अगर हमारे इस चैनल पर आए होंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ आप लोग जुड़ सकते हैं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए। दोस्तों, आपको पता है कि इजराइल सेना ने करीब 15 महीने तक पूरे गाजा को बमों की बारिश पाट दिया। इजरायली बमबारी से पूरा गाजा खंडर में तब्दील हो गया है। इस लड़ाई में इजराइल सेना ने हमास के कई कमांडरों, गाजा के हजारों लोगों को मार दिया। इजराइल को लगा कि गाजा से हमास का खात्मा हो जाएगा और वहां पर अब एक नई सरकार बनाई जाएगी। हालांकि ऐसा होता नहीं दिख रहा है। अब इजराइल के साथ इस सीजफायर के बाद हमास के लड़ाके फिर से सुरंगों से निकल आए हैं। यही नहीं, हमास के लड़ाके एकदम साफ यूनिफॉर्म में है और उनके पास हथियारों का पर्याप्त जखीरा भी मौजूद है। वो अब ट्रकों और गाड़ियों में सवार होकर गाजा की सड़कों से निकल रहे हैं और पूरे इलाके पर एक बार फिर से कब्जा जमा लिया है। हमास के फिर से कब्जा जमाने के बाद गाजावासी भी हैरान है। अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि जंग के बाद गाजा कैसा होगा। साथ ही इससे ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या कभी इजरायली सेना हमास को खत्म करने में कामयाब होगी या नहीं। वहीं इजराइल ने ऐलान किया है कि हमास के पूर्ण खात्मे तक ये लड़ाई जारी रहेगी। सीज फायर का ऐलान के बाद से ही हमास के लड़ाके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि उनका गाजा पर पूरा कंट्रोल है। ये तब हो रहा है कि वेस्ट बैंक का फिलिस्तीनी प्राधिकरण इस कोशिश में है कि एक बार फिर से गाजा में अपना कंट्रोल स्थापित किया जाए। हालांकि इजराइल इसके लिए तैयार नहीं दिख रहा है। इजराइल जहां हमास का खात्मा करना चाहता है, लेकिन उसकी जगह पर गाजा में कौन शासन करेगा, इसका वो ठोस विकल्प नहीं दे पा रहा है। हमास के लड़ाके जिस तरह से सुरंगों से निकल कर आए हैं, उससे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उनकी साफ सुथरी वर्दी देखकर खुद गाजा के लोग हैरान हैं। गाजा के एक शख्स मोहम्मद ने कहा, हमें इसका आइडिया ही नहीं है कि हमास के लोग युद्ध के वक्त कहां पर थे। हमास ने जब इजरायली बंदियों को रिहा किया तब भी उन्होंने एकदम साफ सुथरी वर्दी पहन रखी थी, जिससे दुनिया हैरान रह गई। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इजराइल के हमले में कितने लड़ाके, पुलिस अधिकारी, नौकरशाह, इसके अलावा राजनेता बचे हुए हैं। हमास ने अपनी पुलिसकर्मियों को भेजकर ये दिखाने की कोशिश की है कि वो गाजा से कहीं नहीं जा रहे हैं। फिलिस्तीनी प्राधिकरण के पीएम मोहम्मद मुस्तफा ने खुलकर इच्छा जताई है कि वेस्ट बैंक के बाद उन्हें गाजा की भी कमान दी जाए। बाइडन भी चाहते थे कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण को गाजा की कमान दी जाए। इसके बाद दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री को कहा कि अमेरिका हर सूरत में उनके साथ खड़ा है। रूबियो ने नेतन्याहू से बंधक संकट पर भी बात की। सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के शुरू होने के बाद रूबियो की इजराइल को की गई पहली कॉल थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके पूर्ववर्ती डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा और लेबनान में युद्ध के दौरान इजराइल का समर्थन किया था। विदेश विभाग ने एक बयान में कहा कि रूबियो ने यह स्पष्ट किया है कि इजराइल के लिए अमेरिका का मजबूत समर्थन बनाए रखना ट्रंप की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। विदेश विभाग ने कहा कि रूबियो ने नेतन्याहू से कहा है कि वॉशिंगटन गाजा में बाकी बंधकों को छुड़ाने के लिए लगातार काम करता रहेगा। दोस्तों, कुछ और मिडिल ईस्ट की खबरें आपको बता देता हूं। हमास और इजराइल के बीच सीज फायर हो चुका है। गाजा के अंदर से मलबा हटाने की शुरुआत भी हो गई है। जैसे जैसे मलबा हटाया जा रहा है, नीचे से दोस्तों गाजा के मरे हुए लोगों के जो कंकाल है निकल रहे हैं। तकरीबन 200 से ज्यादा कंकाल एक दिन में दोस्तों निकले। कुछ एरिया से मलबे को हटाया गया था। लोग अपने घरों को थोड़ा सा हटाकर मलबे को रहने लायक बना रहे हैं। उस मलबे के नीचे कंकाल निकल रहे हैं। कमल अवान हॉस्पिटल के बारे में आपने सुना होगा, जहां पर इजरायली सेना ने बहुत ज्यादा हमले किए थे। कहा था
यहाँ पर हमास के आतंकी छिपे हुए हैं। उस हॉस्पिटल से भी बहुत सारे कंकाल निकल रहे हैं दोस्तों। ये जो 47,000 लोग ऑफिशियल अब तक गाजा के मारे गए हैं, ये 47,000 नहीं है, ये लाखों की तादाद में है। जो मलबे का ढेर 21 साल में हटाया जाएगा, उस मलबे के नीचे कितने लोग दबे होंगे अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। फिलहाल भयानक तस्वीरें गाजा से सामने आ रही है दोस्तों। इसी बीच आपको कल बता चुका हूं कि इजरायली सेना ने जेनिन के अंदर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जेनिन के अंदर ऑपरेशन शुरू किया गया है, तब से 120 लोगों को, 120 फलस्तीनियों को मार चुकी है इजरायली सेना। मार तो ये लोग ऐसे रहे हैं वहां के लोगों को जैसे वो कीड़े मकोड़े हो। 2 4 5 लोगों की अगर किसी देश के अंदर मौत हो जाती है तो भाई साहब पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मच जाता है। अगर अमेरिका जैसे देश में कुछ हो जाता है तो भाई साहब लेने के देने पड़ जाते हैं। लेकिन फलस्तीनी के रोजाना सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसराइल की सेना जेनिन के अंदर जो ऑपरेशन चला रही है उसको बेंजामिन नेतन्याहू सही बता रहा है। बेंजामिन का कहना है कि वेस्ट बैंक हमारा है। वेस्ट बैंक का जो एरिया है ऐसा एरिया बन चुका है दोस्तों जहां पर हमास के लोगों ने घुसपैठ की है। तकरीबन 120 लोगों को 2 दिन के अंदर मार दिया है। अब इसमें कितने हमास के लोग थे, कितने आम नागरिक, गिनती नहीं बताई है। लेकिन जेनिन को पूरी तरीके से अपने कब्जे में करना चाहता है इसराइल। यहूदियों को वहां पर भी पूरी तरीके से बसाना चाहता है इसराइल। इसीलिए हमास का नाम लेकर, आतंकियों का नाम लेकर वहां पर हमले किए जा रहे हैं। ये जो कट्टरपंथ नेता है दोस्तों बिन गबेर, इसने कहा कि देखिए हमने जो सीज फायर किया है ये सिर्फ हमारी हार नहीं है बल्कि ये पूरे राष्ट्र का अपमान है। मैं फिर से कहता हूं कि जल्द से जल्द युद्ध में लौट आओ वरना अच्छा नहीं होगा। हम सरकार गिरा देंगे। इन लोगों की नजर हमेशा दोस्तों फिलिस्तीन के लोगों को मारने पर ही है। लेकिन दोस्तों फिलिस्तीन के जो लोग हैं वो किस तरीके के हैं, लगातार आप तस्वीरें सामने आ रही है। जो खंडर है उनके घरों के मलबे में जो तब्दील हो चुके हैं, शान से उन खंडरों के सामने कुर्सी डालकर बैठे हुए हैं और वीडियो बनाकर लोगों को दिखा रहे हैं कि हम शेर हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। भले ही हमारे कितने ही लोगों को मार दो, हमारे सामने बंदूकें लेकर खड़े हो जाओ, लेकिन जो हमारी जमीन है इसको हम छोड़कर जाने वाले नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी आरोप लगा रहे हैं गाजा के ऊपर, हमास के ऊपर, कि हमास की वजह से गाजा तबाह हो गया है। गाजा के लोग नहीं चाह रहे हैं कि हमास इस जंग को जारी रखे। लेकिन दोस्तों जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें पूरा पूरा सपोर्ट गाजा का हमास को है। हमास के लोगों को गाजा के लोग बहुत प्यार दे रहे हैं और पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए इन अफवाहों पर दोस्तों ध्यान ना दें। आप सभी की इन सब खबरों के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए आप हमारे सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल आज की इन खबरों में दोस्तों बस इतना ही। मैं मिलता हूं आप सभी को किसी और नई जानकारी के साथ, किसी और एक नई वीडियो के साथ।